जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों एंड बहनों। आज हम आपको डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की किताब नवीन अंकगणित का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति से क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 40 तक हल करना सिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या, 518 गुणा प्रश्नवाची गुणा 9 इक्वल टू 30 30 30। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, प्रश्नवाची चिन्ह है उसकी जगह क्या मान लिया x। तो क्या हो गया 518 गुणा x गुणा 9 इक्वल टू 30 30 30। अब ये दो जो संख्या है 518 गुणा 9, ये संख्या किसमें, गुणा में। तब जो गुणा वाली संख्या है दूसरी तरफ ले जाता हूँ। आपको बता चुके हैं प्लस वाली किसमें जाती है, माइनस में, माइनस वाली प्लस में, और गुणा वाली भाग में, और भाग वाली गुणा में। तो ये जो संख्या है 518 गुणा 9 ये किसमें, गुणा में। तो गुणा वाली दूसरी तरफ जब 95 रुपये जाएगी किसमें पहुंच जाएगी, भाग में। तो ये 518 गुणा 9 किसमें पहुंच जाएंगे, भाग में। तो ये किसमें आ गई 518 गुणा 9। तो क्या हो गया यहाँ से x बराबर 30 30 30 बट्टे 518 गुणा 9। अब हमने क्या किया, 3 से ये काट दिए, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो ये क्या होगा 10 10 10 बट्टे 518 गुणा 3। उसके बाद हमने क्या किया, अब ये 518 और ये 10 10 10 किससे काट दिए, 2 से। 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, और यहाँ से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 18, कितनी बार कटे, 259 बार। 50 50 5 बट्टे 259 गुणा 3। और हमने ये 259 से काट, तो कितनी बार कटे, ये 195 बार। तो यहाँ से अब क्या आएगा 195 बट्टे 3। फिर हमने 195 और 3 से फिर काट दिया, कितनी बार, 6 18 5 15। तो हमारा आंसर क्या आ गया 65। 5 से लेकर प्रश्न नंबर 27 जो प्रश्न है वो बहुत ही सरल है। मतलब इनमें क्या, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसमें क्या घटाया करना, जोड़ करना, ठीक है। ऐसा ही 23 में घटाया और जोड़ा है, 24 में भी वही है। क्वेश्चन नंबर 25 में 343 का 33 में गुणा करें, उसके बाद जो गुणनफल है उसका 3 से फिर गुणा कर देंगे। और 26 में जैसे 21 में हमने क्वेश्चन आपको करवाया, 95 इन दोनों 95 के स्टार्ट ले जाएंगे तो भाग में पहुंच जाएगा, उसके बाद उनको हल कर लेंगे। और 27 में डायरेक्ट गुणाएंगे। तो इन क्वेश्चनों को आपको खुद हल करना और उसके बाद इनका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, 587 गुणा 999। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाए, यानी 1000 के समथिंग या 100 के समथिंग या 10,000 के समथिंग कोई संख्या दी हो जिस गुणनफल में दी हो, जैसे यहाँ पे 987 हो, 998 हो, यानी कि या फिर 99 हो। तो इसमें ऐसी अगर संख्या से गुणा करने के लिए आया तो उसमें जैसे 998 1000 माइनस 2 लिख सकते हैं। यहाँ से क्या 1000 माइनस 13 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, हमारा जो गुणनफल होता है वो थोड़ा सरल हो जाता है। या 99 का 100 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा गुणनफल क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा, हमारा टाइम बच जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें हमने क्या किया, 999 है तो 999 को हमने क्या किया 1000 माइनस 1 लिख लिया। अब 1000 माइनस 1, अब 1000 का 587 गुणा करें तो क्या होगा, इसमें कितने 1 2 3 0 बढ़ जाएंगे। तो इसमें अब क्या करेंगे आगे, 587 गुणा 1000 मतलब 587 के पूरे कोष्टक में गुणा कर दो। 587 गुणा 100 माइनस 587 गुणा 1। तो 587 गुणा 1000, तो 587 कितना 3 0 आ गए। हमारा गुणनफल गुणा करना हमारा कितना आसान हो गया इससे। और 587 गुणा 1, तो 587 गुणा 1 कितना 587 आएगा। अब क्या है 587 इस संख्या में से ये 587 घटा दो, तो हमारा ये जो घट के आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा कितना 58 64 13। क्वेश्चन नंबर 29 क्या, 72,519 गुणा 9,999। तो जैसे 28 में हमने किया था वैसे ही इसको करेंगे। इसमें क्या 9,999, तो 10,000 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 9,999 बचेगा। तो इसमें हमने क्या किया 72,519 गुणा 10,000 माइनस 1 कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब इन दोनों संख्याओं का अलग अलग गुणा कर, दोनों अलग अलग संख्याओं में गुणा कर देंगे। तो 72,519 गुणा कितना हो गया 10,000 और 72,519 गुणा 1। अब इनमें क्या 72,519 कितने जीरो होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 माइनस 72,519। अब इस संख्या में से ये संख्या घटा दो, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा कितना होगा 72 51 17 48 प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 का 2056 गुणा 987। और 987 को हम क्या लिख सकते हैं 1000 माइनस 13। अब 2056 गुणा 1000 हो जाएगा और 2056 गुणा 13। अब इसका गुणा करो, 2056 में कितने 0 हो जाएंगे 1 2 3, और 2056 गुणा 13 करके तो 26,728। अब इस संख्या से ये संख्या घटा दो, तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये आंसर होगा 20 29 272। क्वेश्चन नंबर 31 का 1904 गुणा 1904। तो एक बात बताइए, हर कहीं लिखा हो 2 गुणा 2, तो इसको 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं।
यानी जब 2 का स्क्वायर करते हैं मतलब कितना आता है 4, तो उसका मतलब क्या होता है, किसी संख्या में 2 बार गुणा करते हैं तो क्या होता है स्क्वायर बन जाता है, 3 बार गुणा करते हैं तो क्या बन जाता है क्यूब बन जाता है, यहाँ से क्या होता है 2 क्यूब हो जाता है। तो ये 2 गुणा 2 लिखा है मान लो, तो इसे हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। इसी प्रकार 1904 गुणा 1904 लिखा है तो इसे 1904 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या किया 1904 गुणा 1904 को क्या हमने लिख लिया 1904 का होल स्क्वायर। अब 1904 को 1900 धन 4 भी तो लिख सकते हैं, 1900 धन 4 जब जोड़ा है तो क्या होगा 1904 ही होगा। तो हमने ये क्या लिख लिया 1900 धन 4 लिख लिया। अब हमने एक फॉर्मूला होता है a धन b का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। अब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे तो 1900 का क्या मान लिया हमने ए, इसको 4 को क्या मान लिया b, तो ए स्क्वायर 1900 का होल स्क्वायर धन बी स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर धन 2 1900 गुणा 4 2ab। अब 1900 का होल स्क्वायर कर दिया हमने, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 और 2 जीरो ये और 2 जीरो और हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 361 में कितने जीरो आएंगे 4 जीरो, और 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 2 गुणा 19 गुणा 4 करेंगे तो कितना आएगा 152 और 2 जीरो के 2 जीरो। अब इन तीनों संख्या में जोड़ दो, जो योगफल आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे आंसर कितना होगा 36 25 216। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है 1397 गुणा 1397। तो जैसे हमने 31 में उसी प्रकार इसको क्या लिख सकते हैं 1397 का होल स्क्वायर। अब 1397 का होल स्क्वायर को हम 1400 माइनस 3 भी तो लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे हो 1397 को 1300 धन 97 लिख सकते हैं, तो हाँ इससे 1300 प्लस 97 लिख सकते हैं। लेकिन हम जब फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो 97 गुणा 97 करना थोड़ा कठिन होगा, इसलिए ऐसी संख्या निकटतम संख्या मानते हैं कि मतलब जो हमें हल करने में थोड़ी सरल हो। तो 1397 तो 1400 जब माइनस 3 करें तो 14 का भी हमें स्क्वायर पता है और 3 का भी हमें स्क्वायर पता है, तो ये करना थोड़ा सरल हो जाएगा, इसलिए हमें 1400 माइनस 3 मान के चले हैं। ठीक है, तो ये हमने 1400 माइनस 3 मान लिया, 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 1400 माइनस 3 जब करते हैं तो भी कितना होता है 1397 और 1397 करें तब भी 1397 ही होता है। ठीक है, तो ये क्या हमने मान लिया 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब हम फॉर्मूला लगाते, एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने वही लगा दिया, इसको a मान लो इसको b, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब 14 का वर्ग कितना होता है 196 और 2 जीरो ये और 2 14 दूसरे 14 से वो कितने हो जाएंगे 4 जीरो हो जाएंगे, 196 कितने 4 जीरो और 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 2 गुणा 14 गुणा 3 करेंगे तो लगेगा 84 और 2 जीरो के 2 जीरो। अब इसको और इसको हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया 196 ट्रिपल जीरो 9 माइनस 84 100। तो इस 196 ट्रिपल जीरो 9 में से 84 जो हटा देंगे जो आएगा वही हमारा आंसर। तो हमारा आंसर कितना आ गया 1951 609। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है 66 का होल स्क्वायर माइनस 34 का होल स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए धन बी दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए धन बी दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, ये क्या होगा ए, ये हो गया बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए धन बी और ए माइनस बी। तो 66 धन 34 ए धन बी और 66 माइनस 34 ए माइनस बी। अब ये 66 धन 34 छोड़ने कितने आएंगे 100 और 66 माइनस 34 कितने आएंगे 32। तो 100 गुणा 32 कितने हो गए 32। तो ये हमारा आंसर होगा। नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 34 का 999 का होल स्क्वायर माइनस 998 का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए धन बी और दूसरे में ए माइनस बी। तो हमने लगा दिया ये ए धन बी हो गई और इसमें ए माइनस बी में 999 998 दूसरे में 999 माइनस 998। तो अब इनको और इनको जोड़ना कितना होगा 1997 गुणा 1 इक्वल टू आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1997 गुणा 1 कितना होगा 1997 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94। तो 106 गुणा 106 को हम 106 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 94 गुणा 94 को 94 का होल स्क्वायर। अब वही फॉर्मूला लगा दो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए धन बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। तो ये ए धन बी हो गया और इसमें ए माइनस बी। अब इनको और इनको जोड़ दो कितना 106 और 94 जोड़ कितना आएगा 200 और 106 में 94 कितने बचेंगे 12। तो अब 12 गुणा 200 करते 12 दूनी 24। तो आंसर कितना आ गया हमारा 2400। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है 217 गुणा 217 धन 183 गुणा 183। अब 217 गुणा 270 क्या 217 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 183 गुणा 183 को 183 का होल स्क्वायर। और 217 को हम 200 धन 17 भी लिख सकते हैं, 217 को 200 धन 17 भी लिख सकते हैं और 183 को 200 माइनस 17 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया 200 धन 17 का होल स्क्वायर धन 200 माइनस 17 का
होल स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला होता है ए धन बी का होल स्क्वायर धन ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए धन बी का होल स्क्वायर धन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू कोष्टक में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। तो ये हमारे अब यहाँ से क्या हो ए धन बी का होल स्क्वायर धन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू कोष्टक में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। तो 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब 200 का होल स्क्वायर धन 17 का स्क्वायर। तो 2 इंटू अब 200 का स्क्वायर करके कितना आएगा 40,000 धन 17 का स्क्वायर कितना 17 का स्क्वायर करके कितना आएगा 289। अब 40,000 और 289 जोड़ते कितना आएगा 40,289 और 40,289 का 2 में गुणा कर तो कितना आएगा 80,578। ये हमारा आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन नंबर 37 का 107 गुणा 107 धन 93 गुणा 93। तो 107 गुणा 107 को क्या हम 107 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और 93 गुणा 93 को 93 का होल स्क्वायर। अब 107 को हम 100 धन 7 में लिख सकते हैं। 100 धन 7 का ये क्या होगा 100 धन 7 लेंगे तो 100 धन 7 का होल स्क्वायर और 93 को 100 माइनस 7 तो ये क्या है 100 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब वो हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया था ए धन बी का होल स्क्वायर धन ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू कोष्टक में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। क्या होता फॉर्मूला ए धन बी का होल स्क्वायर धन ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू कोष्टक में ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। तो ये यहाँ से क्या बनेगा ए धन बी का होल स्क्वायर धन ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब क्या होगा फॉर्मूला 2 इंटू ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर। 2 इंटू ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर धन 7 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। तो 10,000 धन 49 कितना होगा 10,049। अब इसमें 2 बढ़ाकर तो कितना है 20,098। तो यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है 287 गुणा 287 धन 269 गुणा 269 माइनस 2 गुणा 287 गुणा 269। तो 287 गुणा 287 को हमने क्या लिया 287 का होल स्क्वायर और 269 गुणा 269 को क्या है 269 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 287 गुणा 269। अब एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब यहाँ पे हमें क्या दिया उल्टा दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिया हुआ है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें ये दे रखा है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसके इक्वल टू हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी रख सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो हमने क्या किया ए माइनस इसके इक्वल टू क्या रखते हैं हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या 287 माइनस बी क्या 269। तो क्या होगा 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर और 287 में 269 का कितना 18 का होल स्क्वायर कितना होता 324। तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 क्या 456 गुणा 456 धन 144 गुणा 144 धन 2 गुणा 456 गुणा 144। तो 456 गुणा 456 को हमने क्या लिया 456 का होल स्क्वायर और 144 गुणा 144 हमने क्या लिखा 144 का होल स्क्वायर धन 2 गुणा 456 गुणा 144। अब एक फॉर्मूला होता है हम आपको बता चुके हैं ए धन बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। तो अब इसमें हमें क्या दे रखा है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। अब हमें ये दे रखा है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। तो इसके इक्वल टू हम ए धन बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो इसके इक्वल टू हमने क्या लिख लिया ए धन बी का ए क्या है 456 और बी का 144। तो 456 और 144 का होल स्क्वायर इन दोनों को जोड़ दो कितना है योगफल इनका 456 और 144 जोड़े कितना है 600। अब 600 का वर्ग क्या होता है 3,36,36 और 2 जीरो ये दो दूसरे 600 के जीरो कितना आ जाएंगे 36 में 4 जीरो 4 1 2 3 4। तो ये कितना होगा 3,60,000। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 क्या 589 धन 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर अपॉन 589 गुणा 187। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा ए धन बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab। तो इसको मान लो ए इसको बी ए धन बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता 4ab। तो इसके इक्वल टू हमने क्या रख दिया 4ab। ए की वैल्यू कितनी है 589 और बी की वैल्यू कितनी है 187। तो क्या हो गया 4 गुणा 589 गुणा 187। अब 589 से 589 कट जाए 187 से 187 कट कितना हो जाए 4। तो 4 ही हमारा आंसर हो गया।